अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रिजवान। आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑटोकैड में टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोग टेम्पलेट क्यों बनाते हैं ऑटोकैड में, हमें ये भी पता होना चाहिए। आप लोग जब भी कोई नई ड्राइंग पर काम करते हैं, कोई नई फाइल ओपन करते हैं ऑटोकैड में, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप लोग टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली कैड के टेम्पलेट में काम करते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी तमाम वो सेटिंग्स करते हैं जो कि हम लोग हर नई ड्राइंग ओपन करने के बाद, जैसा कि आप यूनिट्स की सेटिंग करते हैं, डायमेंशन की सेटिंग करते हैं और मज़ीद आप लोग सेटिंग्स करते हैं जो कि आपको हर बार करनी पड़ती हैं जब आप नई कोई ड्राइंग ओपन करते हैं तो, या नया कोई काम करते हैं तो आप लोग एक टेम्पलेट बना कर रख लेते हैं ऑटोकैड में, जिस पर आप लोग अपनी नई ड्राइंग जब भी बनाते हैं तो आप उस टेम्पलेट को यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से कैड के टेम्पलेट को हर बार यूज़ करते हैं अपनी नई ड्राइंग के लिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था, तब आप लोगों को एक तरीका बताया था कि आप लोग कोई भी एक फ़ाइल जिस पर आप काम करके फ्री हो चुके हैं, एक प्रोजेक्ट जो कि फिनिश हो चुका है, आप उसकी एक कॉपी बना लें और उस कॉपी को अगर आप नए प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो उसी ऑटोकैड की फ़ाइल को कॉपी करके उसको रीनेम करें और उसके अंदर जो भी डाटा उसको डिलीट कर दें। तो ये मैंने तरीका आपको बताया था। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि हम लोग टेम्पलेट बना के रख लेते हैं ताकि आप लोगों को हर बार सेटिंग्स जो है ना वो दोबारा ना करनी पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग टेम्पलेट क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक ड्राइंग पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इस ड्राइंग की कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस फाइल के अंदर मैंने सारी की सारी सेटिंग्स ऑलरेडी की हुई हैं, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। नाम रख रहा हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। ये फ़ाइल मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसको टेम्पलेट में चेंज करना है। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि ऑटोकैड की जो फ़ाइल होती है वो DWG होती है और हमारा जो टेम्पलेट की फ़ाइल होती है ना वो DWT होती है। ये चीज़ याद रखनी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इस सारे काम को अरेज कर देता हूँ, ठीक है। और अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास ये लेयर्स बाकी हैं। अगर तो आप ये लेयर्स रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते, क्योंकि नॉर्मली इनमें कुछ ऐसी लेयर्स हैं जो कि हम हर बार बनाते हैं, जैसे वॉल की लेयर, जैसे डायमेंशन की लेयर। मतलब अगर आप वो लेयर्स रखना चाहते हैं तो आप वो रख भी सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो वो डिलीट कर सकते हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हर बार जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी लेयर्स हैं जो कि हर बार बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रखना चाहते हैं तो रख ले, नहीं रखना चाहते तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ये सारी की सारी लेयर्स एक ही बार में कैसे डिलीट होंगी, ठीक है। आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से टाइप करना है PU, ये हमारी पर्ज की कमांड है। अब पर्ज क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास पर्ज आ रहा है सबसे ऊपर, आपने यहाँ से पर्ज ऑल कर देना, ठीक है। यहाँ से पर्ज ऑल आइटम्स कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास कोई लेयर मौजूद नहीं है। ये बेसिकली आपका जो एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं ना, या जो लेयर आपके इस्तेमाल में नहीं होती, ये उन सब एक्स्ट्रा चीज़ों को, एक्स्ट्रा लेयर्स को डिलीट कर देता, ठीक है। तो आप लोग इस कमांड से भी अपनी लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप LA एंटर करें और यहाँ पर आपके पास लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेयर पड़ी हुई है, इसको डिलीट करनी है तो यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। पर्ज से आपकी फ़ाइल का साइज़ जो है ना वो भी कंप्रेस हो जाता है, फ़ाइल का साइज़ जो है ना वो कम हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा आइटम्स, एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब मेरी यहाँ पर सेटिंग जो मैं दिखाता हूँ आपको, यूनिट सेटिंग जो है ना, यहाँ आर्किटेक्चर है, यहाँ प्रिसीजन 1/4 है, यहाँ इंचज़ इसका स्केल है, ठीक है। तो अब मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ से डायमेंशन की सेटिंग में देखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास डायमेंशन की सेटिंग्स ऑलरेडी हुई है, ठीक है।
ये सेटिंग्स मुझे हर बार जब नई ड्राइंग मैं बनाता हूँ तो ये करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक तो तरीका आप लोगों को मैंने पहले बताया था, एक तरीका मैं अब बताने लगा हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ सेव एज पर आपने क्लिक करना है। अब आपने ये नीचे आप देख रहे हैं फाइल ऑफ टाइप, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है कि जी ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट, ये देखें फॉर्मेट DWT है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहें, मैं इसको फिल वक्त डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। इसको नाम दे दें, जो भी आप टेम्पलेट का नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ फिट एंड इंच इसको टेम्पलेट बना लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने नाम रख लिया, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ सेव और यहाँ से आप लोगों ने इसको कर देना ओके। ठीक है, अब इसको कर देना यहाँ से क्लोज़। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरी फ़ाइल बन चुकी है, ये टेम्पलेट फ़ाइल है। ठीक है, लेकिन आपको ये सेम ऑटोकैड की तरह फ़ाइल लग रही है। आपने इसको देखना है, अगर तो आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में आए, यहाँ से इसका टाइप ऑफ फाइल, इसका टेम्पलेट आप देख सकते हैं, DWT टेम्पलेट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस टेम्पलेट से क्या कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने नए प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, मैंने ऑटोकैड की फ़ाइल ओपन कर ली है, मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया। अब मुझे नए प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से न्यू में जाऊँगा। ठीक है, आपके पास टेम्पलेट के लिए यहाँ पर ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं। ठीक है, आपने जहाँ पर भी अपना वो टेम्पलेट रखा हुआ है आपने उस लोकेशन पे चले जाना है। मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। ये देखें फिट एंड इंच, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ ड्राइंग नंबर 3 या ड्राइंग नंबर 1 2 3 हो सकता है। जैसे आप नई फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पर ड्राइंग नंबर आता है। यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, ड्राइंग 1 ड्राइंग 2 ड्राइंग 3। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। अब आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। कैसे, अब आप यहाँ देख लेंगे जी इसकी यूनिट्स में सेटिंग्स जो है ना वो ऑलरेडी आर्किटेक्चरल है, 1/4 प्रिसीजन इंचज़ में है। ड्राइंग में देख लें, यहाँ पर डायमेंशन में देख लें, यहाँ पर आर्किटेक्चरल है, मतलब सारी सेटिंग्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी ड्राइंग बना लेता हूँ। ठीक है, सारा काम कर लेता हूँ। करने के बाद अब मैंने इसको क्या करना है जी, इसको मैंने सेव करना है। अब ये जब मैं सेव करूँगा ना तो ये इस फाइल में सेव नहीं होगा। ये एक जिस तरह हम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद सेव करते हैं अपनी फ़ाइल को, सेम यहाँ पर आपने वही करना है। मैं Ctrl+S दबा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से वो मुझे पूछ रहा है सेव ड्राइंग एज, कहाँ पर सेव करना चाहता हूँ, वो लोकेशन दूँ। और यहाँ नीचे टाइप आप देख रहे हैं हमारी ड्राइंग फाइल की वो DWG है। अब ये फ़ाइल जो है ना ये DWG में सेव हो रही है। इसको मैं नाम दे सकता हूँ, जो भी मैं जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, हम इसको ये ऊपर देखें यहाँ नाम आ गया प्रोजेक्ट 1, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमारी DWG फाइल आ गई। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें DWG फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारी फ़ाइल है ना टेम्पलेट फ़ाइल, इसको ओपन करके देख लें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से भी इसको डायरेक्ट मतलब आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ से आपने ओपन कर लेने टेम्पलेट, यहाँ से जहाँ पर भी आपके टेम्पलेट पर है वहाँ से जाके आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप लोगों ने अगर अपना टेम्पलेट फ़ाइल डेस्कटॉप पे रखी है जैसे मैंने यहाँ रखी हुई है, आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अपना काम करें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे अपना काम कर लेता हूँ। ये देखें डायमेंशन स्टाइल मेरा सेम है। ठीक है, यूनिट्स मैं दिखा देता हूँ, यूनिट्स मेरे ये देखें सेम है। अब मैं ऊपर देख रहे हैं अब ड्राइंग 6 आ गया, पहले 5 था अब 6 आ गया। मैं इसको सेव करता हूँ, सेम यहाँ से प्रोजेक्ट 2 कर देता हूँ, या जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया यहाँ से क्लोज़। अब मैं फिर से यहाँ से टेम्पलेट फ़ाइल ओपन करता हूँ, देखें इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये फ़ायदा टेम्पलेट फ़ाइल का। आप लोगों की मर्ज़ी, आप किस तरह मतलब टेम्पलेट किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ीट और इंचों में हर बार काम करते हैं तो आप फ़ीट और इंच की सेटिंग्स कर लें। आप ख़ुद भी कर सकते हैं। जैसे मैं नई फ़ाइल ओपन करता हूँ कैड में जाकर, यहाँ से मैं यूनिट्स की सेटिंग कर लेता हूँ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेसिमल में काम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेसिमल से रिलेटेड सारी सेटिंग्स कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं
यहाँ से डायरेक्ट मैं सेव एज करके, ठीक है, इसको DWG फाइल कर लेता हूँ। इसको मीटर्स और मिलीमीटर्स के नाम से एक मीटर एंड मीटर टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ से एक मिलीमीटर और मीटर टेम्पलेट भी मैंने बना लिया, उसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने सेव कर लिया, कैंसिल किया। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ इसका फॉर्मेट, ये देखें DWT। अब मुझे फिट में काम करना है तो मैं इस टेम्पलेट को ओपन कर सकता हूँ। अब मुझे मीटर और मिलीमीटर में करना है तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ मीटर और मीटर्स में। ये देखें ऊपर ड्राइंग का नाम देख रहे हैं, ड्राइंग 10, ठीक है। इसको करने के बाद, ठीक है, यहाँ से अभी मैंने, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग्स नहीं की थी, ठीक है, इस टेम्पलेट की मैंने सेटिंग नहीं की थी, ठीक है। आपने यहाँ सेटिंग करके उसको सेव करना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने जल्दी किया है। यूनिट इसके जो है ना वो डेसिमल है, ठीक है, मीटर और मिलीमीटर्स में, ठीक हो गया। तो ये टेम्पलेट बनाने का ये फ़ायदा है, ठीक हो गया। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गई होगी कि आप लोग कैसे ऑटोकैड में टेम्पलेट जो है वो बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो आज की वीडियो में अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। उम्मीद है कि बहुत जल्द मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।